जनसुराज जी कुछ और इधर उधर करके अपना आंकड़ा और करोड़ का और बढ़ा लिए हैं। आप सोचे ना 2 घंटे में 10, 11, 12 करोड़ कमाने वाले लोग हैं, तो वैसे करोड़ों का कुछ आमदनी और उनका बढ़ गया। तो सबका गिलहरी प्रयास कहीं सबकी अपनी अपनी भूमिका तय है और सभी महत्वपूर्ण हैं। विस्तारक तो हमारे त्याग के प्रतिमूर्ति हैं। जैसे ही नॉमिनेशन हुआ वहां से खड़ा होकर पूरे चुनाव को उन्होंने लड़ने का काम किया और पूरी एक कार्यकर्ता एकजुट थे, कहीं कोई बात ही। और आगे भी कुम्हरार का विकास कैसे होगा, यह हम सब लोग आदर्श कुम्हरार की ओर बढ़ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर है और देखिए आज जन्मदिवस है और तमाम जो बधाई देने वाले लोग हैं उनका तांता लगा हुआ है। इसी क्रम में हमारे साथ देखिए कुम्हरार के नवनिर्वाचित विधायक संजय गुप्ता जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है संजय गुप्ता जी आपका। बहुत धन्यवाद आपका। कहा जा रहा था कि कुम्हरार का जो किला है वो भाजपा के लिए तो है, लेकिन कैंडिडेट चेंज करने के बाद थोड़ा मुश्किल हो गई, तो कितना मुश्किल हुआ आपको? देखिए, ये जो कुम्हरार और पटना मध्य का किला है वो अवैध किला है। अवैध किला उसको न पहले कोई भेद पाया, न अभी भेद पाएगा और न कभी भेद पाएगा। वो सीधा सरदेश सुशील मोदी जी हों, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी हों, उससे पहले अरुण सिन्हा जी हों या मैं हूँ, वहाँ कार्यकर्ता लड़ता है और कमल लड़ता है। और कमल विकास का प्रतीक है। और एक तरफ 90 से लेकर 2005 तक जंगल और आतंक राज के खिलाफ जो संघर्ष हुआ उसमें भी और समस्याओं को लेकर सरदेश सुशील जी ने संघर्ष किया। और बाद में 2005 से नीतीश जी और सुशील मोदी जी की जोड़ी ने बिहार का ही विकास नहीं किया, कुम्हरार का भी बहुत विकास किया। तो वहाँ अवैध किला इसलिए है कि विकास साथ साथ चलता है। आप देख लीजिए कि पटना मेट्रो वहाँ से शुरू हुआ, डबल डेकर पुल वहाँ है, पाटलिपुत्रा स्टेडियम वहाँ है, तो ऐसे साइंस सिटी सेंटर वहाँ है। तो सारे चीजें जो कुम्हरार में हुई है वो सब हुआ है। और आगे भी कुम्हरार का विकास कैसे होगा, यह हम सब लोग आदर्श कुम्हरार की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए वो अवैध किला में तो हमेशा जमानत जब्त होता है कि नहीं संजय जी आपको? तो आप जनता देख चुकी है, वहाँ तो कोई मुश्किल ही नहीं है। हम पहले भी कोई मुश्किल नहीं था, अभी भी नहीं और आगे भी नहीं होगा। इस तरह से जनसुराज ने वहाँ खेल करने का प्रयास किया, केसी सिन्हा एक बड़े चेहरे थे, उनको लड़ाया गया, जातिगत लड़ाई का प्रयास किया गया। देखिए, गुरुजी हमारे हैं और वो बहुत गलत पार्टी से खड़े हो गए, वो तो मैनेजमेंट है। जनसुराज जी कुछ और इधर उधर करके अपना आंकड़ा और करोड़ का और बढ़ा लिए हैं। आप सोचे ना 2 घंटे में 10, 11, 12 करोड़ कमाने वाले लोग हैं, तो वैसे करोड़ों का कुछ आमदनी और उनका बढ़ गया। तो वो गलत जगह पे बेचारे उनको ठगा है लोग, गुरुजी को पता है। और वहाँ की जनता में कोई वैसी बात नहीं थी, वो कमल जानता है और कुछ नहीं जानता वहाँ की जनता। कार्यकर्ताओं में भी शुरुआत के दिनों में, बाद में तो सब ठीक हो गया, लेकिन कहा जा रहा था कि शुरुआत में कई कैंडिडेट थे, कई उम्मीदवार वहाँ से थे, तो उनका भी आपको कुछ झेलना पड़ा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जैसे ही सिंबल मिलता है, जिसका नाम घोषणा होता है, वो सिंबल को नेतृत्व मान करके एक एक कार्यकर्ता पीछे खड़ा हो जाता है। हमारे यहाँ भी खुद अरुण भैया जैसे ही नॉमिनेशन हुआ वहां से खड़ा होकर पूरे चुनाव को उन्होंने लड़ने का काम किया और पूरी एक कार्यकर्ता एकजुट थे, कहीं कोई बात ही नहीं था, लगा ही नहीं कि कुछ चेंज हुआ। कमल पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। कायस्थ समाज के लिए क्या संदेश देंगे, क्योंकि उनके तरफ से ज्यादा विरोध है? कायस्थ समाज बुद्धिजीवी समाज है और लगातार संघर्ष काल में भी भाजपा के साथ थी, अभी भी है। हमको तो फर्स्ट डे से कोई भी कुछ कह रहा था, क्योंकि हर वर्गों का प्रतिनिधित्व भाजपा को मिलता है और उस समाज का तो और समर्थन रहता है। और इस बार भी उन्होंने साबित किया है और वो आगे भी रहेगा, यह हम सब लोगों को विश्वास है। मैं कुम्हरार की जनता का, आम मतदाताओं का, अभिभावकों, मित्रों, साथियों, महिलाओं का बहुत बहुत अभिवादन और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने यह आशीर्वाद दिया है। और मुझे भी जो सेवा का मौका मिला है, उस सेवा के मौके का मैं पूरा उपयोग करके और सबके साथ रहूंगा। 1-2 सवाल है मेरे पास। एक कुम्हरार को लेकर, कुम्हरार के लिए अब क्या सपने क्या हैं, क्योंकि लगातार जो डेवलपमेंट हो रहा है वो तो जनता के सामने है, लेकिन अब आगे क्या? देखिए, कुम्हरार में विकास हुआ है, आगे भी जो विकास है वो होगा। आपको अभी भी पूरे विकास की योजना बताए, लेकिन एक हमारे मन में है जो सबसे पहला साल हम करने जा रहे हैं। हमारा वहाँ इतिहास बहुत समृद्ध है। पूरे अखंड भारत पे सम्राट अशोक वहाँ से राज करते थे, उस कुम्हरार के मिट्टी से। और आने वाली युवा पीढ़ी को हम यह बताने वाले हैं कि वो समृद्ध इतिहास कैसा था। और अगले फोकस रहेंगे। और अगले साल से मैं वहाँ कुम्हरार महोत्सव का आयोजन करूंगा, जो वहाँ की मिट्टी को लेके बताएंगे पूरे बिहार देश में
कि कुम्हरार कितना समृद्ध और इतिहास इसका कितना पुराना। ठीक है, अंतिम सवाल है संजय गुप्ता जी, चूंकि आप संगठन में एक बड़े अच्छे ओहदे पर हैं, विस्तारकों का आप काम देखते हैं और वो विस्तारक संगठन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इस चुनाव में बूथ मैनेजमेंट या बूथ पर काम करने वालों की भूमिका रही है, तो क्या कहेंगे जो इतना बड़ा मैंडेट आया है उसमें विस्तारकों की क्या भूमिका है और वजह क्या रहा है? देखिए, एक एक कार्यकर्ता सबका गिलहरी प्रयास कहीं सबकी अपनी अपनी भूमिका तय है और सभी महत्वपूर्ण है। विस्तारक तो हमारे त्याग के प्रतिमूर्ति हैं, वो घर परिवार छोड़ करके पार्टी का काम 6 महीना साल भर जाते हैं। अभी विस्तारकों का हम लोग अभी पार्टी ऑफिस में सभी हमारे नेता थे, कई विस्तारक ऐसे रहे जो तबीयत भी खराब रहा अपने केंद्र पे ही रहे, घर नहीं गए। छठ दिवाली में उन सब लोगों को नमन। और हमारे पार्टी में शुरू से आज शताब्दी वर्ष भी मन रहा है अपने संघ का, तो हमारे यहाँ तो वो पृष्ठभूमि रहा है और भारत माता की जय के लिए कोई भी कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है और ये सब हम लोग उसी प्रकार से काम करते हैं। बहुत 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 बधाई, धन्यवाद। चलिए, तो देखिए संजय गुप्ता जी जो है कुम्हरार का किला जो है वो फतह कर चुके हैं और देखिए कह रहे हैं कि अगले इसी साल से कुम्हरार महोत्सव जो है उसका आयोजन किया जाएगा। कुम्हरार में जो ऐतिहासिक जो चीज है उसको कहीं ना कहीं जो चीज है वो आगे लाया जाएगा और देखिए कुम्हरार के डेवलपमेंट और विकास के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है जो संगठन के जो विस्तारक हैं, विस्तारक योजना के प्रमुख भी है संजय गुप्ता जी, तो विस्तारकों के लिए भी बड़ी बात कही है इन्होंने। अब देखना होगा कि जब कुम्हरार महोत्सव का आयोजन होता है तो किस प्रकार कुम्हरार दिखेगा, किस प्रकार पटना दिखेगा। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।